पंचायत की घोषणा की गई थी। बाबा जी, महापंचायत में वहाँ पे जिस तरह से आप सबने आह्वान किया था, सभी हिंदू संगठनों ने आह्वान किया था, क्या असर रहा इस बार? जो महापंचायत थी, मैं उसका महापंचायत का थोड़ा सा ये शब्द मैं गलत कहता हूँ। हिंदुओं की महासभा थी, सनातन को बचाने के लिए महासभा थी और उसके लिए आह्वान किया गया। सभी बड़े बड़े संगठनों ने आह्वान किया, बड़े बड़े संतों ने आह्वान किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी को भी वहाँ जाने नहीं दिया और काफ़ी दूरी से बैरिकेडिंग कर दी गई। और बड़े बड़े जो संगठन के जो अध्यक्ष थे और संत महंत थे, जो बड़े बड़े हिंदुवादी, उनको नज़रबंद कर दिया गया। उनको वहीं उनके जहाँ मंदिरों में या घर में उन्हीं को वहाँ नज़रबंद कर दिया गया। शाम को 8 बजे के बाद उन लोगों को छोड़ा। आपको भी नजरबंद किया गया था? जी, मेरे को सवेरे लगभग 9 बजे नज़रबंद कर दिया था। ऐसा साहब आए और उन्होंने कहा ऊपर से आते से आप बाहर नहीं जाएंगे, आप वहाँ दासना नहीं पहुँचेंगे। बाबा जी, क्या ये निरंकुशता नहीं है? ये गलत है। हमारी जो सनातन की जो महासभा थी, शांतिपूर्वक, ठीक, किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता। और मंदिर प्रांगण में, यदि मंदिर प्रांगण में भी आप परमिशन मांगेंगे, ये तो गलत है। मंदिर में कोई प्रोग्राम हो रहा, अंदर हो रहा है प्रांगण में, तो उसमें कोई किसी प्रकार की कोई परमिशन की नहीं जरूरत है। बाबा जी, सबसे बड़ी बात एक चीज देखने में आ रहा है, हिंदू अहिंसा प्रेमी है। हिंदू कभी हिंसा प्रेमी नहीं रहा, हिंसा से दूर रहता है। और जो विधर्मी हैं, जो हिंसा करते हैं, 2000 आदमी, हजारों वर्ष पुरानी जो एक धर्म और आस्था का केंद्र है, उस केंद्र पे हमला करता है और फिर भी कुछ नहीं होता है। प्रशासन को जू नहीं रही है और हिंदू एक महासभा, एक बैठक करना चाहते हैं मंदिर में, उसको रोकने के लिए हजारों फोर्स आई थी। आखिर ऐसा क्यों? सबको घर में नजरबंद किया जाता है। केवल हिंदू को ही दबा सकते हैं और हिंदू को दबाते आए शुरू से। यदि हिंदू जा रहे थे शांतिपूर्वक, यदि उपद्रव करते हैं, किसी प्रकार की परेशानी और टिप्पणी करते हैं, उसके लिए आप विरोध करते हैं कि किसी ने आह्वान भी किया है, तो केवल ये कहा है कि दासना मंदिर में सनातन की महासभा है, उसमें सभी पहुँचे और महाराज, और सिर्फ इसके लिए महासभा थी कि आगे का जो निर्णय है वो सभी लोग लेते। उसमें निर्णय ये मतलब कि निर्णय ये लेते कि यति नरकानंद जी महाराज जी जो हैं कहाँ और ठीक ठाक है, किस अवस्था में है, कहाँ हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है। ना पुलिस प्रशासन दे रहा, ना ही जानकारी हमें मिल रही है। एक तो ये उद्देश्य था और दूसरा जो उपद्रवी, जो जिहादी जो आए थे, 8 से 10 हज़ार लोग आए थे मंदिर पर। यदि प्रशासन सख्ताई नहीं दिखाता तो शायद आज वहाँ मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाता और महाराज जी को निर्मूल हत्या कर दी जाती। क्योंकि अभी उसमें अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो में उसने बताया है, तो इसमें 3 नेताओं का हाथ है जिहादियों का, तो उन्हें पुलिस क्यों नहीं उठा रही है? क्या कारण? क्या अभी भी समय देख रही है कि संत मारे जाए? नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। संत पहली बात तो ये कानून जो है वो सख्त है, लेकिन प्रशासन भी हमारा सहयोग करे। नहीं, प्रशासन जो है हिंदुओं के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी कार्रवाई कर रही है। मीडिया को भी जाने से रोका जा रहा है, मंदिर में पूजा करने से रोका जा रहा है। तो क्या सनातन खतरे में नहीं है? सनातन, ये तो एक तुगलकी फरमान की तरह किया संत कह रहे हैं बात कि हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू खतरे में, सनातन धर्म भी खतरे में है। और एक वीडियो जारी हो रही है, एक वीडियो एक संत को गंदी गाली दे रहा है, वर्दी में रहने के बाद वो गाली दे रहा है। ऐसे ही मानसिकता जिसकी की जो संत को गाली दे रहा है, उसकी मानसिकता मैं समझता हूँ कि जिहादी की मानसिकता हो चुकी है। उसका DNA टेस्ट कराना चाहिए। उसकी मानसिकता शायद मदरसों में पढ़ाए के वो लगता है, ऐसा लगता है, उसका DNA टेस्ट होना चाहिए। कौन सा अधिकारी है जो इसने संत महात्मा पर लाठी भी चार्ज किया है? आज जो भी है कुछ जानकारी उसी की, जो गाली दे रहा है, सुनने में आई है कि उसी ने ही लाठी चार्ज किया है। केवल हिंदुओं पे लाठी चार्ज, जिहादियों को कोई लाठी चार्ज नहीं हो सकता। अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि उस मंदिर में, दासना देवी मंदिर में, महिलाओं के साथ बदतमीजी भी हुई है, उनका मोबाइल भी छीन लिया गया है। जो व्रत तपस्वी, मतलब कुछ महिला थी जो व्रत में थी, अब वो प्रतिदिन पूजा करने जाती हैं। एक बुजुर्ग महिला है, 70-72 वर्ष की है, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है, उनका मोबाइल छीन लिया गया है। ये पुलिस प्रशासन ये गलत कर रहा है। कार्रवाई उन जिहादियों पर करनी चाहिए जो 3 नेता थे, जो इस चीज़ की योजना, जो षड्यंत्र को तहत करना चाहते थे, उन पर कार्रवाई राष्ट्रपा लगाई जाए। और उस पर राष्ट्रपा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हिंदुओं को ही दबा रहे हैं। मंदिर तो देवी सबकी है, दुधेश्वर मंदिर पर कोई रोक नहीं सकता, तो देवी मंदिर पे क्यों? पांडवों के समय की देवी है, उस पर कोई रोक नहीं सकता। हर किसी का हक है कि वहाँ दर्शन करने जाए, तो ये गलत कर रही है। और एक जानकारी और दे दूँ आपको, एक लोकतंत्र की सीट पर बैठी हुई इकरासन, लोकतंत्र की सीट पर बैठी हुई इकरासन, वो एक संत को गाली दे रही है। यदि महाराज जी ने कोई विवादित बयान दिया है तो उसके लिए कानून है, कानून व्यवस्था है, कानून की ना कार्रवाई कि हुई है। उनको
उनको हॉर्स अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, अब्दासवा जेल में बंद कर दिया, इतनी कार्रवाई हो गई। अरे उन्होंने तो सिर्फ एक बात कही थी, एक बयान दिया था, यहाँ तो मंदिर के ऊपर हमला हुआ है आपके आस्था के ऊपर, उस पर कार्रवाई कुछ नहीं। एक बात बोलने से इतना कार्रवाई हो गई जी, वो गलत, और उसके बावजूद इतना विवाद हो रहा है। पुलिस प्रशासन कुछ चीजों को गलत कर रहा है। नहीं बाबा जी, विवाद का कारण है आपने कुछ बोला तो आपके ऊपर हमला हो गया, हमला के बाद भी आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिसने हमला किया, जो आपकी हिंदू आत्मा पर हमला कर रहा है, इसका तो हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन आप मार सकते हैं उसके, ये सही है? ये गलत है। क्या इस चीज को मानते हैं? यही सनातन धर्म है। नहीं, इसी सनातन नहीं, धर्म सनातन में धर्म प्रशासन सनातन के बिल्कुल खिलाफ हो रही है। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए संन्यास रूप लिया, उनको भी शस्त्र उठाने पड़े क्योंकि असुर थे। असुर कौन है? असुर कोई जाति नहीं होती। जो सनातन धर्म विरोधी होता है, जो धर्म का विरोधी होता है, जो हिंदू को कत्ल करवाता है, बलात्कारी है, वही तो, वो कौन है? वो जिहादी है, वो लोग जिहादी हैं। बाबा जी, हिंदू कोई भी अस्त्र या शस्त्र अपने घर में भी नहीं रह सकता है, लेकिन वही विधर्मी उनके घर में अस्त्र शस्त्र सब कुछ है और सभी इस्तेमाल भी करते हैं। मंदिर में तो आप मंदिर में 500 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, आपको वहाँ पे महासभा के लिए इजाजत नहीं दी गई, इतनी पुलिस इकट्ठी कर दी गई, लेकिन हर मस्जिद में 500,000 आदमी हर रोज कभी भी इकट्ठे हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, प्रशासन को सपोर्ट करती है। ऐसा क्यों? यही सरकार उस मस्जिद में उन मौलवियों को सैलरी भी दे रही है, उनका खर्चा भी चला रही है। एक मंदिर से ऊपर टैक्स लेती है, उल्टा पैसे लेती है, कितना गलत हो रहा है। ये सारी चीजें गलत हो रही हैं और